हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्लास जिसमें हमने वोकैब किया था थ्रू रूट वर्ड्स। तो फिड वर्ड से हमने स्टार्ट किया है, उसमें 4 वोकैब के वर्ड्स हो गए थे। अब ये 5th से हम स्टार्ट करेंगे। तो 5th नंबर का है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट में भी क्या आ रहा है, हमारा फिड आ रहा है वर्ड। तो जैसा कि हमने बताया, फिड मीन्स होता है ट्रस्ट या फेथ। तो कॉन्फिडेंट का क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंट में फिट आ रहा है तो इसका हो जाएगा बोल्ड, फियरलेस, कन्विंस्ड। कॉन्फिडेंट मीन्स होता है आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास होना। और बोल्ड का और फियरलेस का एक सेंस और भी बनता है निडर, जो किसी से भी नहीं डरता है। 6th नंबर का है हमारा बोनाफाइड। बोनाफाइड क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक और लीगल। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल बोले तो हम कह सकते हैं, जैसे आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स चेक होते हैं कि आपके मतलब ये फेक तो नहीं है या आपने कहीं और से तो नहीं बनवा लिए हैं। तो हम उसका मतलब बोल सकते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स, मतलब कि ऑथेंटिक हैं आपके सर्टिफिकेट्स। 7th इज़ मेलाफाइड। मेलाफाइड भी हमारा एक एडजेक्टिव है और मेलाफाइड में भी हमारा वर्ड आ रहा है फिड। मेलाफाइड जो है वो बोनाफाइड का अपोजिट वर्ड है। अगर बोनाफाइड मतलब होते हैं ऑथेंटिक, तो मेलाफाइड मतलब हो जाता है फॉल्स, फेक, इलीगल। तो मेलाफाइड में हम का एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे हमने सुना होगा कई बार न्यूज़ आती है कि कहीं पर जो है टीचर्स पकड़े गए हैं, गवर्नमेंट टीचर्स की, उन्होंने फेक अपने उससे उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके थ्रू उन्होंने जॉब ली थी। तो वो बोलते हैं मेलाफाइड सर्टिफिकेट्स की वजह से, है ना। तो ये वर्ड हमारा जो है डेली में बहुत यूज़ होता है। 8th है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी हमने पीछे कॉन्फिडेंट पढ़ा है। कॉन्फिडेंट में DENT होता है और इस कॉन्फिडेंट में DANT होता है। और कॉन्फिडेंट हमारा नाउन है। कॉन्फिडेंट होता है जिस मतलब वेरी क्लोज, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीमेट एंड ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड। मतलब आपका जो विश्वास पात्र दोस्त के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ कि अमित शाह इज़ अ कॉन्फिडेंट ऑफ मोदी। आपने देखा होगा कहीं भी रैलीज़ में, स्पीच में, किसी भी अवार्ड्स के जो फंक्शन होते हैं उन सब में मोदी जी और अमित शाह जो है साथ साथ रहते हैं बहुत, है ना। तो मतलब एक बोल सकते हैं कि जिससे आप अपनी कोई भी बातें शेयर कर सको, उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट। और जैसे कि इंटीमेट है, इंटीमेट एक ऐसा वर्ड है, उसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर अभी हम 2 ही मीनिंग देखेंगे, 3 मीनिंग सॉरी। इंटीमेट का एक तो कॉन्फिडेंट हो गया, एक हो जाता है वेरी क्लोज या इन्फॉर्म। वेरी क्लोज मतलब जो बहुत पास हो आपके, जैसे यही कि यहाँ पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, अमित शाह इज़ अ इंटीमेट फ्रेंड ऑफ मोदी, मतलब वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मोदी, हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो और दूसरा वर्ड इंटीमेट का हो जाता है इन्फॉर्म करना, कि जैसे आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, कि आपने मुझे इंटीमेट नहीं किया आने से पहले, इसका हम इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। 9th इज़ कन्फाइड। कन्फाइड क्या है, हमारा वर्ब। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता होना चाहिए हर वर्ड का, कि कोई भी वर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी भी चीज़ में, तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारा वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, तभी तो हम सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे। तो कन्फाइड हमारा वर्ब है, इसका मतलब हो जाता है टू शेयर सीक्रेट्स विद समवन हुम यू ट्रस्ट। मतलब कि ऐसा कोई आपका जानने वाला या कोई भी जिससे आप अपने सारे सीक्रेट्स जो है अपने शेयर कर सकते हैं। जैसे यही अगेन हम ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि अमित शाह और मोदी जी वाला, है ना, तो जिससे आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकें। तो 10th हो गया हमारा एफिडेविट। एफिडेविट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सुनने में आता रहता है कोर्ट केस में, या फिर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो उस टाइम पर भी बहुत सुनने में आता है ये। तो एफिडेविट में देखो फिड आ रहा है वर्ड, तो ये भी रिलेटेड होता है ट्रस्ट से। तो मतलब अ डॉक्यूमेंट ऑफ अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, और एफिडेविट वर्ड भी एक नाउन है। एफिडेविट का मैं एग्जांपल एक और दे सकती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, मतलब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन की मार्कशीट जब जाती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके उसमें 10th क्लास में मार्क्स जो थे, मतलब मार्क्स नहीं, जैसे आपका नाम है तो नाम में कुछ गड़बड़ हो गई, कास्ट में लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन जब आप और बाकी सब में नाम ठीक है, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा तो उससे पहले आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है
कोर्ट में जा कर के पटवारी या लेखपाल जो होते हैं ये लोग बना देते हैं। तो मतलब उसका मतलब ये हो जाता है कि एक जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल सही है, तो एफिडेविट का वहाँ काम होता है। तो ये सब आप याद रखना, और नेक्स्ट में दूसरा कोई रूट वर्ड से मैं बताऊँगी। थैंक यू।